Now, next topic is zero order reaction or question may arise as give or derive integrated rate law expression for zero order reaction. और एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है या फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ के नाम से इसको पूछ सकते हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, वापस मैं रिकॉल कर देती हूँ। ऐसी रिएक्शन जो इंडिपेंडेंट होगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे, दैट इज टर्म्ड एज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसिडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट ए इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बी। ओके, अब यहाँ पे मैं कंसीडर कर रही हूँ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट ए का ए मोल पर लीटर है। उस टाइम जो बी का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई उसके पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन 100% और इसका प्रोडक्ट का क्या होगा, ज़ीरो। आफ्टर सम टाइम दैट इज़ सम सेकेंड्स और वी कैन से दैट आफ्टर सम सेकेंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज़ होता जाएगा और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने t = 0 सेकेंड पे जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन लिया है ए मोल पर लीटर एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट बी कॉन्सेंट्रेशन इज ज़ीरो। आफ्टर सम टाइम t = t सेकेंड, इधर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा a-x और यहाँ पे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अपन ने ये कंसीडर करा है कि प्रोडक्ट का जो मोल ऑब्टेन हुआ है या जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, x। तो उस टाइम यदि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कुछ समय बाद x है और पहले इनिशियल में a का जो था कॉन्सेंट्रेशन वो स्मॉल a था, तो जो लेफ्ट हुआ होगा ए का वो क्या होगा, a-x, क्योंकि इधर जो टोटल है उसमें से प्रोडक्ट जितना अपीयर हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टी टाइम के बाद जो ए का कॉन्सेंट्रेशन बचा दैट इज़ रिएक्टेंट का जो लेफ्ट है वो ऑब्टेन हो जाएगा। अब आपको पता है रेट लॉ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, ए, तो ए की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन पावर क्या लेना है अपने को, ज़ीरो, बिकॉज इट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगी, सेकेंड ऑर्डर होगी तो 2। ये आपको पता है कि ऑर्डर क्या होती है, जो रिएक्टेंट की पावर का सम जो अपन रेट लॉ एक्सप्रेशन में देते हैं वो इसकी ऑर्डर है। तो यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ज़ीरो। ठीक है, अब रेट को अपन dx/dt से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, और ए की कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो है, ए क्या है, a-x और उसकी पावर क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा dx/dt इक्वल्स टू, किसी की भी पावर यदि ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के, तो k × 1 इट गिव्स k। अब डिवाइड वाला जो है वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, द dx = k dt। अब यहाँ तक आने के बाद आपको दोनों साइड इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है। कैसे होता है, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ dx है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं x की पावर 0 ले सकती हूँ, क्योंकि किसी की भी पावर 0 तो वो 1 होता है, तो x की पावर 0 ले सकती हूँ। तो यदि मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में n की जगह 0 पुटअप करा तो 0+1 अपॉन 0+1, तो आंसर क्या आएगा, x की पावर 1/1। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x इक्वल्स टू k, और इंटीग्रेशन ऑफ dt वही यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला लग जाएगा, t की पावर 0 और dt इक्वल्स टू t की पावर 0+1 अपॉन 0+1 इट गिव्स t की पावर 1/1 इट गिव्स t। ठीक है, k तो कांस्टेंट है वो आगे है, और यहाँ पे आ जाएगा t + c कौन सा कांस्टेंट है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे मैं आगे कंडीशन ये बता रही हूँ, यदि टाइम 0 सेकेंड है अपने पास, टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड, यदि टाइम 0 सेकेंड है तो उस समय जो x है वो क्या है, 0, क्योंकि x का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो t = 0 पे x की वैल्यू क्या है, 0। अब ये वैल्यू यदि मैं इधर इक्वेशन 1 में पुटअप करूँगी तो x की जगह 0 हो गया, इक्वल्स टू k × 0 + c रिमेन सेम।
तो 0 इक्वल्स टू के इंटू 0 0 प्लस सी, तो क्या आंसर आएगा c इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन नंबर 2 से अपने को c की वैल्यू मिल गई, इट इज़ 0। अब ये वैल्यू अपन 1 में पुटअप करेंगे तो x इक्वल्स टू के टी प्लस 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया के टी। अब यहाँ से यदि मैं k की वैल्यू निकालूंगी तो जो मल्टीप्लिकेशन में वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से k की वैल्यू यदि आप ऑब्टेन करोगे तो t इसके मल्टीप्लाई में, तो t कहाँ चला गया, डिवाइड में, तो k इक्वल टू x अपॉन t। दिस इज़ द इंट्रीगेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, इंट्रीगेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब अपने को इसका हाफ लाइफ डिस्कस करना है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ इज़ अ टाइम पीरियड इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होके क्या हो जाता है, हाफ। रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, ए, अब वो हाफ हो गया, इट मीन्स ए अपॉन 2। ओके, उस केस में हाफ लाइफ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, तो टाइम टी इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा और एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन 2। ये वैल्यू यदि अपन ऊपर पुटअप करेंगे तो के इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी था, के की वैल्यू अपन ने आगे अभी क्या निकाली थी, के इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी, तो एक्स की जगह आप पुटअप कर लो ए अपॉन 2 और टी की जगह यहाँ पे क्या पुटअप करोगे, टी हाफ। तो इस एक्सप्रेशन से यदि मैं टी हाफ की वैल्यू निकालूंगी तो ये उधर चला जाएगा और ये वाली टर्म कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में। इट मीन्स टी हाफ इक्वल्स टू ए अपॉन 2k। इट मीन्स यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के। और टी हाफ जो है दैट इज़ हाफ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो है वो ए, उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो क्वेश्चन ये जो है दो फॉर्म में अराइज हो सकता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसके लिए हाफ लाइफ डिराइव करो, या फिर उसकी हाफ लाइफ को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव करो, या फिर इंट्रीगेटेड रेट एक्सप्रेशन डिराइव करो, किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके।